CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे एहतजाज और आवाज में तब्दीली के वादे के साथ ओंटारियो की मुक़न्निना का इजलास तकरीबन चौथाई सदी में सबसे तवील वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। हाउस लीडर पॉल कलांड्रा का कहना है कि लोग अब कानून साजी में एक तब्दीली देखेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एहतजाज और आवाज में तब्दीली के वादे के साथ ओंटारियो की मुक़न्निना का इजलास तकरीबन चौथाई सदी में सबसे तवील वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। टोरीज ने इस इजलास में एक नया लहजा अपनाने का वादा किया है। हाउस लीडर पॉल कलांड्रा का कहना है कि लोग अब कानून साजी में एक तब्दीली देखेंगे। उन्होंने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर काम करने का अज़म किया। लिबरल लीडर जॉन फ्रेस का कहना था कि तब्दीली अच्छी बात है, लेकिन उसमें तरजीहात भी अच्छी होनी चाहिए। ऐवान में लौटने वाले नुमाइंदों का इस्तकबाल लेबर यूनियंस और दीगर कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे से किया, जिसमें हुकूमत की तरफ से नाफिज मुख्तलिफ किस्म की कटौतियों और तब्दीलियों को कलअदम करार देने के लिए कहा गया था, जिसमें दर्जनों अफराद मुक़न्निना के इर्द गिर्द मार्च कर रहे थे। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज के सदर फ्रेड हॉर्न ने कहा कि जब फोर्ड हुकूमत अपने साख को बेहतर बनाना चाहती है तो भी लोग उनकी कटौतियों पर नाराज है। वाज़ेह है कि फोर्ड ने गुज़िश्ता मौसम बहार में अपनी काबीना में रद्दोबदल किया था, जो उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा रीसेट था, जो कई महीनों के लिए अवामी रद्द-ए-अमल और मनफी सुर्खियों की जद में था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चीन से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चीन में कनाडा के नए सफीर ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान वहां ज़ेरे हिरासत कैनेडियन शहरियों माइकल स्पोर और माइकल कोवरिक के साथ अपने पहले कौंसलर दौरों की क़यादत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कनाडा के नए सफीर ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान वहां ज़ेरे हिरासत कैनेडियन शहरियों माइकल स्पोर और माइकल कोवरिक के साथ अपने पहले कौंसलर दौरों की क़यादत की। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक एक सीनियर सरकारी ज़राए ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि डोमिनिक बॉर्टन ने 28 अक्टूबर को स्पोर और 25 अक्टूबर को कोवरिक से मुलाकात की थी। उमूर खारजा के वज़ीर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रवा माह के अवाइल में मुकामी चैनल को बताया गया कि बॉर्टन की बतौर सफीर मंजूरी कबूल कर ली गई है और वो दौरों में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना था कि माइकल कोवरिक और स्पोर तक महाना बुनियादों पर कौंसलर रसाई हमारी पहली तरजीह है, जबकि उनसे मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि उनके अहल खाना और तमाम कैनेडियंस के लिए अहमियत रखती हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक कैदियों से मुलाकात का मकसद उनकी खैरियत का जायजा लेना, कानूनी रहनुमाई फराहम करना, हिरासत की नौयत का तयन करना और उनके प्यारों को उनकी खैरियत के हवाले से आगाह करना होता है। वाज़ेह है कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से अब तक 13 मरतबा चीन में कैद माइकल स्पोर और कोवरिक से कैनेडियन हुकाम की मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा का एक इदारा छोटे मकानात की कम्युनिटी बनाकर बेघर फौजियों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जहां उन्हें अपनी मदद मिल सकती है। तकरीबन कनाडा के 3500 साबिक फौजी हैं जो फिलहाल बेघर हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा का एक इदारा छोटे मकानात की कम्युनिटी बनाकर बेघर फौजियों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जहां उन्हें अपनी मदद मिल सकती है। होम्स फॉर हीरोज फाउंडेशन कनाडा भर में साबिक फौजियों के लिए नई कम्युनिटीज खोलने का इरादा रखती है, जिसका आगाज एक ऐसे गांव से हो रहा है जो हाल ही में कैलगरी में मुकम्मल हुआ है। सिविलियन जिंदगी को अपनाना साबिक फौजियों के लिए मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने बैरून मुल्क मिशनों में खिदमत अंजाम दी। बहुत से अफराद जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल के साथ खिदमत से वापस आते हैं, जिसकी वजह से मुलाजमतें तलाश करना और रिहाइश मुश्किल हो जाती है। तकरीबन कनाडा के 3500 साबिक फौजी हैं जो फिलहाल बेघर हैं और ज्यादा तादाद में बमुश्किल ही गुजर रही है। नया कैलगरी गांव 15 छोटे छोटे मकानात से बना हुआ है, जो खुली सब्ज जगह के चारों तरफ अंग्रेजी के लफ्ज यू की शक्ल में तरतीब दिया गया है। इस गांव में वसाइल का एक मरकज और एक कौंसलर का दफ्तर और अहले खाना के लिए सहूलियात स्विट बनाया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा ने सनसनीखेज मुकाबले में आयरलैंड को शिकस्त देकर ओलंपिक्स हॉकी के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में आयरलैंड को एग्रीगेट स्कोर पर 5-6 से बढ़तरी हासिल थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने सनसनीखेज मुकाबले में आयरलैंड को शिकस्त देकर ओलंपिक्स हॉकी के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में आयरलैंड को एग्रीगेट स्कोर पर 5-6 से बढ़तरी हासिल थी। मैच खत्म होने से 1 सेकंड पहले कनाडा ने एक फैसले पर वीडियो रेफरल मांगा, जिस पर वीडियो एम्पायर ने उसके हक में
पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया। मौके से फायदा उठाते हुए कनाडा ने गोल स्कोर करके मुकाबला बराबर किया। बाद में शूट आउट्स में उसने कामयाबी अपने नाम कर ली। इससे कबल पहले क्वालिफायर में आयरलैंड ने कामयाबी हासिल की थी। शिकस्त के बाद आयरिश टीम ने एम्पायर के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अलबत्ता FIH का कहना है कि एम्पायर का फैसला हतमी होता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। व्हाइट हाउस में हैलोवीन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने फौजी एहलकारों और मुकामी अफराद के बच्चों से मुलाकात की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस में हैलोवीन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने फौजी एहलकारों और मुकामी अफराद के बच्चों से मुलाकात की। इस सालाना हैलोवीन पार्टी में व्हाइट हाउस को कद्दू और सियाह दरख्तों से सजाया गया। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ने न सिर्फ बच्चों के साथ वक्त गुजारा बल्कि हंसी मजाक भी खूब किया और बच्चों में कैंडीज भी तकसीम की। तकरीब में आने वाले बच्चों के लिबास भी काफी दिलचस्प थे। कोई स्पाइडरमैन तो कोई डायनासोर्स रूप में नजर आया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन का कहना है कि दाइश रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की बाकियात को ठिकाने लगा दिया गया है, जबकि अमेरिकी फौजी ऑपरेशन में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। अबू बकर अल बगदादी की हलाकत के बाद शिद्दत पसंद तंजीम के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि दाइश रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की बाकियात को ठिकाने लगा दिया गया है, जबकि अमेरिकी फौजी ऑपरेशन में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि दाइश रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की बाकियात को ठिकाने लगाया गया है, जबकि अमेरिकी फौजी ऑपरेशन में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन मार्क मैली ने अपने बयान में कहा कि अबू बकर अल बगदादी की बाकियात को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया और DNA टेस्ट में शनाख्त के बाद बाकियात को ठिकाने लगा दिया गया है। जनरल मैली का कहना था कि ऑपरेशन में गिरफ्तार 2 अफराद को हिरासत में लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। बगदादी की मौत की तस्वीर या फुटेज मीडिया से शेयर करने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन के आर्मी ऑफिसर अब्दुल्ला करदाश को अबू बकर अल बगदादी की जगह दाइश का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी की हलाकत के बाद शिद्दत पसंद तंजीम के नए सरबराह का ऐलान किया गया। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के आर्मी ऑफिसर अब्दुल्ला करदाश को दाइश का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मारा गया, लेकिन इस ऑपरेशन में कोई अमेरिकी फौजी हलाक नहीं हुआ। अमेरिका की जानिब से मारे जाने वाले दाइश सरबराह अबू बकर अल बगदादी के सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर की गई थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।